दोस्तों मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमेशा की तरह सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों आज हम आपके लिए एक घरेलू कहानी लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज ये कहानी कैसी लगी। मम्मी जी मम्मी का फोन है, आप बात कर लीजिए। मुझसे क्यों बात करनी है? प्रकृति की सासू माँ बात करती हैं तो उसकी मम्मी कहती हैं कि कुछ दिन के लिए प्रगति को भेज दीजिए, अब तो काफी दिन हो गए हैं। लेकिन सासू माँ मना नहीं करती, लेकिन कहती हैं कि रात से पूछकर भेज दूंगी। ससुराल में सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जब मायके जाने की बात करो तो अजीब सा माहौल हो जाता है। शाम को जैसे राज आते हैं तो प्रगति मायके जाने की बात पूछती है, तो राज कह देते हैं कि मम्मी से पूछ लो, जैसा कहें वैसा करो। अब प्रगति परेशान कि मम्मी से तो सुबह पूछा था तो उन्होंने आपसे पूछ लो, आपने कहा मम्मी से पूछ लो, अब मैं क्या करूं? मैंने तो दोनों से पूछ लिया, ना किसी ने हाँ कहा ना किसी ने मना किया। मम्मी को क्या कहूँ फोन पर? अरे इतना परेशान क्यों होती हो? दोबारा मम्मी का फोन आएगा तो मम्मी से बात कर लेंगी, मैं कह दूंगा कि भेज दो। कितने दिन के लिए जाना चाहती हो? एक हफ्ते। इतने दिन यहाँ काम कैसे चलेगा? राज ने कहा। अभी प्रगति चुप थी क्योंकि मायके जाने की बात थी। जाने की बात पक्की हो जाए तब कुछ बोलेगी। अभी नई नई शादी हुई है और संयुक्त परिवार है, तो प्रगति की मम्मी भी अगले दिन फिर से फोन करती हैं तो सासू माँ से बात से होती है। कह देती है कि हाँ जी ले जाना। मम्मी बोलती हैं कि आज शाम को भेज दूं, तो मम्मी जी बोले आज नहीं, कल भेज देना, कल संडे भी है, राज भी घर पर होगा, कल सुबह चले जाएंगे। प्रगति शाम को जाने का मन बना चुकी थी, लेकिन उसने अपना बैग उठाकर अलमारी में रख दिया था। कपड़े रखते हुए वापस रुलाई फूटने को हो ही गई। कैसा बंधन है ना, इच्छा होते हुए भी नहीं जा पाते। शायद ही यही फर्क ससुराल और मायके का एक लड़की को सारी जिंदगी सताता रहता है। अगले दिन भाई को आना था तो प्रगति जल्दी उठ गई, लेकिन संडे था तो सब लोग आराम से सो रहे थे। सोच रही थी कि सुबह का नाश्ता कराकर जाना होगा तो जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी, लेकिन संडे था तो सब आराम से उठे, नाश्ते में स्पेशल पकौड़े बनाए। ससुर जी जल्दी खा लेते थे, लेकिन राज को थोड़ा 10 बजे के बाद खाने की आदत थी। ससुर जी उठ गए, उनको नाश्ता दे दिया। सासू माँ ने भी नाश्ता कर लिया। प्रगति के भाई तब तक आ गए थे। राजेश जी भी उठे थे, भाई को भी चाय का साथ नाश्ता दे दिया। प्रगति ने राज नाश्ता नहीं किया था, प्रगति ने बनाकर रख दिया और तैयार होने लगी। अब राज कमरे में आए और बोले कि आज तो जाना ही है, तो फिर 8 दिन के लिए जा रही हो, तुम्हें तो यह भी नहीं कि नाश्ता भी करा दो, बड़ी जल्दी जल्दी तैयार हो रही हो। अभी तो आप नहाएंगे नाश्ता करेंगे, तब तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। मैंने यही सोचा कि आप नहा धो लें तो। ना, चलो तुम जल्दी करो, तुम्हारे जाने के बाद ही नाश्ता करूंगा। और गुस्सा हो गए। प्रगति ने सोचा इन्हें तो मना लूंगी, और अपने जाने की तैयारी करने लगी। और तैयार होने के बाद ऐसा मन हो रहा था कि जैसे उड़कर घर पहुंच जाए। खुद तो नाश्ता करना ही भूल गई थी और भैया की भी बातों में बिजी थी। भैया तो गुस्सा तो भैया पर भी आया था कि कितनी बातें कर रहे हैं, जल्दी से चलिए। ससुर जी ने कहा कि दोपहर का लंच करके चले जाना। भैया तो शायद हाँ भी बोल देते, लेकिन मैंने कहा नहीं पापा, मम्मी ने वहां पर लंच तैयार कर लिया है। प्रगति मन ही मन सोचने लगी कि शाम का प्रोग्राम ना बन जाए। वह तो जल्द से जल्द जाना चाहती थी, और मायके जाते भी रोजाना से ज्यादा टाइम लगता है, जबकि मायके से ससुराल आते तो बड़ी जल्दी पहुंच जाते हूँ। ससुराल से मायके जाते हुए जैसे समय काटे नहीं कटता, और एक अलग ही खुशी महसूस कर रही थी। और मायके से में आकर भागकर माँ के गले लग जाती है।
जैसे कोई पंछी शाम को लौटकर अपने घर वापस आया हो। लेकिन यह भी सोच रही थी कि काफी दिन बाद आना होगा, फिर न जाने के लिए विनती करना ऐसा कब छूट पाएगा। जब नई-नई शादी है, तो मायके का लगाव कुछ ज़्यादा ही रहता है। जैसे-जैसे समय गुजरता है, आदत बन जाती है, लेकिन मायके का लगाव कम नहीं होता। अब सबसे विनती है दोस्तों कि अगर आपकी बहू मायके जाने में कंजूसी ना करें, मायके से लौटकर आएगी तो आपकी बहू में एक अलग अलग ही एनर्जी होगी। तो कैसी लगी आपको कहानी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसी ही और कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।